राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी मेरे पास मेरे घर में लगभग 9 साल पहले आ गए थे, पर उनकी सेवा मैंने 5 साढ़े 5 साल पहले ही शुरू की है। 4 साल तक मैंने उनकी सेवा नहीं की। वो क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में जुड़े रहिए। तो बात है ये 2017 की। 2017 में हमने नए घर में शिफ्ट किया था। तो कोइंसिडेंटली जो हमने शिफ्ट किया था घर में, वो हमने जन्माष्टमी वाले दिन ही हुआ। तो ये जो 15 अगस्त था सन 2017 का, यहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत हुई। ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और इसी दिन मैं अपने कान्हा जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ। अभी लास्ट टाइम 15 अगस्त को मैंने 5वां बर्थडे मेरे लड्डू गोपाल जी का मनाया था। हमने नए घर में शिफ्ट किया था, तो क्या हुआ, उससे पहले मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस दिन हमें शिफ्ट करना था जन्माष्टमी वाले दिन, उससे एक दिन पहले जन्माष्टमी थी, इसीलिए कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी के कपड़े मार्केट में मिल रहे थे। तो एक दिन पहले ही मैं वस्त्र ले आई थी कि चलो कल जन्माष्टमी है, तो नया मंदिर है, नया घर है, तो लड्डू गोपाल कान्हा जी को हम नए वस्त्र पहनाकर पूजा, घर में पहली पूजा शुरू करेंगे। तो मैं कान्हा जी के लिए वस्त्र ले आई थी। उस समय क्या था कि मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इनका नाम लड्डू गोपाल जी है, इनकी इस तरह से सेवा होती है, इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, भोग लगता है, श्रृंगार होता है, शयन होता है। मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहाँ पर लगभग सभी घरों में लड्डू गोपाल जी थे। तो मैंने कई बार देखा कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े सूख रहे होते थे, तो पता लगा कि इनकी पूरी सेवा होती है। और जो नेबर्स थे मेरे, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, इनकी तो पूरी सेवा होती है, तो आपको करनी चाहिए। तो फिर उस समय तो मैं तैयार नहीं थी। मैंने कहा नहीं, इतना कहाँ, इतना तो मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि सुबह बेटी स्कूल जाती है, उसका ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच पैक करना होता है। जो पति देव हैं वो भी सुबह जल्दी चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच पैक करना होता है, तो इतना सब कुछ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। सुबह शाम हम दोनों ही पूजा तो करते ही थे मंदिर में, बस ये है कि मैं कभी सुबह शाम भोग, कभी कभी भोग लगा दिया करती थी और कभी कभी उनके वस्त्र बदल दिया करती थी। तो एक आंटी जी हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं इनकी सेवा करूं। उन्होंने मुझे कई कथाएं भी सुनाई और मैंने कहा कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी तो पहले से ही हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए, इतने सालों से सेवा नहीं हो पाई है, अब आप सेवा शुरू कर दीजिए। तो पहले तो मैं ऐसे ही सोचती रही कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस तरह से। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे इनके बारे में चारों तरफ से ही पता लगने लगा कि इनकी सेवा ऐसे होती है, इस तरह से भोग लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने लगी। उसके बाद मेरे भी मन में आने लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करनी चाहिए। उसके बाद मैंने, जैसे जैसे मुझे इनके बारे में पता चला कि इस तरह से सेवा होती है, तो मैंने धीरे धीरे सेवा शुरू कर दी और सेवा धीरे धीरे मेरी सेवा बढ़ती चली गई। उसके बाद मैं पूरी सेवा करने लगी। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की थी शुरू में, तो लड्डू गोपाल जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर दिया था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल जी ही हैं, एक छोटे बालक के रूप में, बहुत छोटे से थे वो, तो छोटे बालक के रूप में मुझे दिखाई दिए। तो बस उसके बाद क्या था, वो मुझे स्वप्न में दर्शन देते रहे और मेरा प्रेम उनसे बढ़ता रहा। जो भी मैं सेवाएं उनकी करती थी वह सब मुझे साक्षात दिखाई देने लगा स्वप्न में। एक छोटा सा बालक के रूप में ही हमेशा दर्शन देते रहे। उसके बाद फिर क्या था, फिर मेरा और उनका प्रेम ऐसा हुआ, मैंने उनसे संबंध शुरू में नहीं बनाया था। फिर पता चला कि इनसे संबंध बनाया जाता है, तो मैंने इन्हें फिर अपना पुत्र बना लिया। मेरी एक बेटी है और इनको मैंने अपना पुत्र बना लिया है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो बस यहाँ से शुरुआत हुई मेरी भक्ति की। और इन 5 साढ़े 5 सालों में अब मैं सोचती हूँ तो मैं कहाँ थी और अब कहाँ आ गई हूँ। ये तो बस ये प्रभु की कृपा थी कि मैं धीरे धीरे भक्ति में आई। मैंने एक कदम बढ़ाया तो प्रभु ने 100 कदम बढ़ाकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। तो ऐसे हुई मेरी भक्ति की शुरुआत।
तो अब आप कहेंगे कि 4 साल मैंने उनकी सेवा क्यों नहीं की, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे, आप बने रहिए। और देखिए, शुरू में 2017 में ही मैंने धीरे धीरे ही कान्हा जी की सेवा शुरू की थी। पहले सिर्फ भोग लगाती थी, फिर कभी कभी वस्त्र बदलती थी, फिर धीरे धीरे मैं उनका रोज़ स्नान करवाने लगी, रोज़ वस्त्र बदलने लगी, दोनों टाइम दूध मिश्री का भोग लगाने लगी, फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स का, फलों का, जो भी घर में आता था उन फल मिठाई, जो भी घर में आता था फल मिठाई, उनका भोग लगाने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जो भोजन जो घर में बनता है बिना लहसुन प्याज का, उसके भोग लगाने लगी। तो धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं उनकी सभी सेवाएं करने लगी, जो कि मुझे पहले बहुत ही मुश्किल लगती थी। तो बस ये प्रभु की कृपा ही थी, उनकी कृपा से ही सब होता है। बस हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है, उनकी तरफ कदम बढ़ाना होता है, तो फिर वो हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बस धीरे धीरे मेरा प्रेम है जो उनसे बढ़ने लगा। अगर आपका प्रेम बढ़ने लगता है लड्डू गोपाल जी से, तो आपका जो सेवा भाव है वो भी बढ़ने लगता है। हमें ये लगता है कि अब लड्डू गोपाल जी की सेवा में हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। तो बस यही हुआ मेरे साथ। तो 5.5 सालों में जो भी मुझे अनुभव हुए मेरे भक्ति में, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू। तो देखिए, जो भी होता है प्रभु की कृपा ही है हम पर। और ये जो घर है ये भी मेरा नहीं है, मैंने गोविंद हाउस रखा हुआ है घर का नाम। तो ये घर भी उन्हीं का है, वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर है, और सब कुछ उन्हीं का है, घर भी उन्हीं का है। तो बस प्रभु में सब कुछ ही प्रभु का है, जो भी हो रहा है सब प्रभु की कृपा ही है। और बस अपना पूर्ण समर्पण कर दीजिए जब आप, तो बस प्रभु आपके साथ होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि शुरू में ऐसा क्या हुआ कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आगे ऐसा क्या हुआ। और एक बात और, कहते हैं कि प्रभु को जिनसे सेवा लेनी होती है वो अपने आप ही अपनी सेवा करवा लेते हैं। जो सेवक होते हैं उन्हें तो पता भी नहीं लगता है कि कैसे वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी के रंग में रंगने लग जाते हैं और उनकी सारी सेवाएं करने लग जाते हैं। और शुरू शुरू में सुनने में लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे कर पाऊँगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, कैसे उनकी सेवा हो जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है अच्छे से, पता भी नहीं चलता है। तो बस ये प्रभु की कृपा ही है, उनका प्रेम ही है जो ये सब मैं कर पा रही हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शुरू में 4 साल लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्यों नहीं कर पाई। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं मुझे मेरी मम्मी ने ही दिए थे कि इनकी सेवा करना। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, उस समय मेरा पर्सनल मंदिर नहीं था, और जो एक ही मंदिर था घर में, वहाँ मुझे मना कर दिया गया था कि लड्डू गोपाल जी को नहीं रखना है, इनकी बहुत सेवा वगैरह होती है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो एक ही रूम था उसमें कोई मंदिर भी नहीं था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। तो मैंने सोचा अभी से अलग से मंदिर बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो बस एक शेल्फ थी वो शीशे की, वहीं पर रखे हुए थे। और उस समय मेरी जो नॉलेज थी इनके बारे में वो ज़ीरो थी, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इनका नाम लड्डू गोपाल जी है और इनकी सेवा होती है। वो वैसे ही रखे रहे लगभग, मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि वो कब दिए थे मम्मी ने मुझे। तो लगभग 4 साल हो गए होंगे, 4 साल से वो वहीं, उनका विग्रह वहीं रखा रहा। तो उस समय क्या था, मेरे मन में भाव नहीं थे ना, तो इसीलिए मैं उनको समझ ही नहीं पाई। हो सकता है स्वप्न में दर्शन उन्होंने दिए भी हों, पर मन के स्वप्नों का अर्थ नहीं समझ पाई। लेकिन मैं उनके प्रेम को नहीं समझ पाई और मुझे उनके बारे में नहीं था। और जो ये हुआ कि 4 सालों तक मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई, इसका मुझे बहुत खेद है कि, और वो मेरा एक तरह से दुर्भाग्य ही था कि मैं उनकी प्रभु की सेवा उस समय नहीं कर पाई। मैं सोचती हूँ कि चलो जो भी है, प्रभु की जो इच्छा थी वही हुआ। 2017 15 अगस्त से मैंने जन्माष्टमी वाले दिन से कान्हा जी की सेवा धीरे धीरे शुरू कर दी थी। और देखिए, शुरू में हो सकता है कि हमें लड्डू गोपाल जी से प्रेम इतना ना हो, बस हमारे मन में भाव ही आता है कि हम उनकी सेवा शुरू कर दें, जो मेरे साथ भी हुआ था।
तो अगर आपके मन में प्रेम है तो देखिए धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वो हमें स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जो भी हम उनकी सेवा कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु स्वीकार कर रही हैं। तो बस आपका धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लग जाता है और आप खुद ही सभी सेवाएं जो भी आप कोशिश यही करने लगते हैं कि जितना हो सके हम उनकी सेवा कर सकें। तो ये थी लड्डू गोपाल जी के बारे में मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी मेरे पास कैसे आए थे और कितने सालों बाद मैंने उनकी सेवा शुरू की। और 2019 से 2017 में मेरे पास वो आए थे। उसके बाद धीरे धीरे सेवा शुरू हुई थी और 2019 से मैंने उनकी रेगुलर पूरी सेवा शुरू कर दी थी। और उसके बाद तो फिर ऐसी स्पीड पकड़ी, प्रभु ने ऐसा हाथ थामा कि मैं भक्ति में आगे बढ़ती चली गई। तो बस यही थी ये सब कुछ जो भी हुआ मेरे साथ। तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि लड्डू गोपाल जी ने मुझे अपनी भक्ति में आने का, अपनी जो भी थोड़ी बहुत हम सेवा कर पाते हैं, प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा और अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। और जो इनकी कृपा है वो तो ऐसे बरस रही है कि अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस मुझे पता है कि इनकी कृपा से ही सब कुछ मेरी लाइफ में जो हो रहा है, अब की जो लाइफ है मेरी, इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो ये सब मेरे प्रभु की कृपा से ही हुआ है। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो भक्त प्रभु से प्रेम करते हैं उनसे प्रभु भी बहुत प्रेम करते हैं और उनका हर तरह से ध्यान भी रखते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैंने बाकी वीडियोस जो भी मैंने अभी तक बनाई हैं उनका लिंक मैंने दे रखा है। अगर आप देखना चाहें तो उन वीडियोस पर क्लिक कर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हो सके तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।